सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आजकल में आ जाएगा। आपने ऑल इंडिया सैनिक में तो बता दिया कि 290 तक बच्चा टच कर रहा है, हाईएस्ट स्कोर 290 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हाईएस्ट स्कोर कितना है? सर देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से मान के चलिए कि एक बच्चे के ये मैं लिख दिया 140 से निकल आई। हाँ जी, ये लिख दिए मैंने, ठीक है। और इन 47 बच्चों में से एक बच्चे के 140 आ गए और बाकियों की कहानी हो गई खत्म, जो कि हर जगह यही है ना। इसको क्या मानोगे आप? खत्म रिजल्ट मानोगे? खत्म मानोगे ना। बिल्कुल सर, मेरा बार बार ये उद्देश्य है ही नहीं। मुझे अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से एक बच्चा निकल कर आ रहा है तो समझो कि वहां पे दो प्रकार के खेल होते हैं। या तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, एक दो बच्चों पर ही काम करता है, उसी को टॉपर को पढ़ाते हैं, या सर वहां पर होता है खेल नकल का। दो ही चीजें होती है। लेकिन मेरा इस बात पे चर्चा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये दिखाऊंगा कि कितने बच्चे इंटरव्यू में गए और कितने बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन हुए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, एक बात बताओ। सर, एक बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मान के चलिए चला गया, हाँ जी, और वो टॉप स्कोर लेके गया, एक बच्चा उससे 2 नंबर कम लेके गया, तो ये तय कौन करेगा कि वो 12वीं के बाद दोनों में एनडीए कौन निकालेगा? ये तो सर उसका 7 साल का वो तय करेगा ना। बिल्कुल। फिलहाल कोचिंग इंस्टीट्यूट का मकसद तो ये होना चाहिए कि दोनों बच्चों को, चाहे एक होशियार भी हो या कम हो, जो भी हो, उनको उस ट्रेन में बैठा दो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी तरह भेज दो। वहां पर वो अपने आप ग्रूम कर लेंगे अच्छे से। पॉइंट की बात तो है, ज्यादातर तो कहानी यही तो खत्म हो जाती है। तो मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, मेरा इन चीजों पे विश्वास है ही नहीं। हाँ जी, ठीक है। मैं तो बताता नहीं 140 है, 145 है, 140 है, 150 है, छोड़ दो इस बात को। तो 47 बच्चे पेपर देने गए थे, कितने इंटरव्यू में जाएंगे उसको पेरेंट्स अपने हाथों से आंखों से चेक कर लेंगे। जैसे रिजल्ट आएगा खुद सर्च कर लेंगे। बाकी दुनिया में किसी का चेक नहीं कर सकते। हो सकता है तो अपने बच्चों का भी चेक नहीं कर पाएंगे बहुत सारे तो, ठीक है। वो सारे हमारे दुखियारे पेरेंट्स ऐसे हैं, अपने बच्चों का खो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। पड़ोसी का चेक कर पाएंगे, लेकिन यहाँ का चेक कर लेंगे, ठीक। तो वो चेक कर लेंगे और बाद में जिस दिन इनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब भी एक फाइनल लिस्ट आती है, उस फाइनल लिस्ट में भी चेक कर लेंगे। वो सबसे शानदार रिजल्ट यहाँ पर आएगा निकल कर। ये मेरा आश्वासन है, ये मेरा विश्वास है। इसी को देखकर मैं बार बार कह रहा हूँ, पेरेंट्स जब भी हमारी एकेडमी से जुड़े, इस रिजल्ट को देखकर जुड़े। अगर आपको लगता है इसमें से कुछ नहीं आया तो मैं कहता हूँ फिर पेरेंट्स दूसरा रास्ता देख ले। यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, यहाँ पे ईमानदार शिक्षा फिर नहीं है। फिर आपको जहाँ भी जाना वहां पेरेंट्स जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, फिर मैं मानता हूँ कि भारत की सबसे ईमानदार और सबसे बढ़िया शिक्षा देने वाली संस्था ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी अपने आप ही बन जाती है। बिल्कुल। पेरेंट्स, अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करवाना चाहते हो तो क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट बुक करवा लेनी है। थैंक यू।